पहले तो जिसको देश की नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी की आवाज महरूम हो चुकी उनको श्रद्धांजलि। उन्होंने जो अपने समय में ऐसे कई गाने देशभक्ति गाए, आम आदमी के आवाज में वो नहीं रही। भाई चुप रहो, पाछे दे ये पीछे दे या इनको बाहर कर दो। जी जो आज हरियाणा में परिस्थिति है, सरकार जो है ये बिल्कुल विफल सरकार है और लोगों की तरफ कोई इस प्रकार की नीति नहीं है जो हरियाणा की विकास हो जो आगे तक। अस्पताल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूलों में कॉलेजों में जाओ तो वहाँ मास्टर नहीं और खजाना खाली। दफ्तरों में जाओ तो वहाँ कर्मचारी नहीं, कर्मचारी सड़कों में भी हड़ताल करते घूमने। ऐसी परिस्थिति है आज। और जो फैसले लिए हैं सरकार ने, अब इतने दिनों से जो बेमौसमी बारिश हो रही है उसके लिए उन्होंने कहा पिछले साल का भी अब तक मुआवजा नहीं मिला और अब तक भी पूरी तरह से गिरदावरी नहीं हुई। लोग परेशान हैं। ना ऐसी जगह जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो गया है वहाँ ना पानी निकासी का इंतजाम प्रबंध हो रहा है। तो एक तो ये तुरंत गिरदावरी करनी चाहिए। और स्कूलों को आप देख रहे थे, मैंने कहा सरकारी स्कूलों में तो मास्टर है ही, कितनी तो जेबीटी की स्थान खाली है और 70% जो है डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं हमारे हरियाणा में वैकेंसी है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका निपटारा नहीं करे। तो 134 जो देना चाहिए सरकार वो नहीं दे रही। सफर तो बच्चे करते हैं, उनको वो होना चाहिए। जैसे हमने स्कॉलरशिप शुरू की थी SC/ST के लिए, के लिए, आज तक 18 में भी स्कॉलरशिप का वो घोटाला हुआ था। मेडिकल स्टूडेंट्स की अब तक नहीं मिले। मेडिकल स्टूडेंट्स का अब तक नहीं स्कॉलरशिप दिया गया। इसी तरह बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन का जो है जो कटौती इन्होंने की है। अभी मैं एक गाँव में गया था, स्टॉल में वहाँ नंबरदार था, बोला जी हमारी मेरी बीवी दोनों ही पेंशन कार्ड। ऐसे पता नहीं हजारों पेंशन जो है ये जो उसके बहाने से इन्होंने काट दी है। और हर वर्ग खिलाड़ियों का जो मान सम्मान मिलना चाहिए था अब तक खिलाड़ियों को नहीं मिला। ये वायदा था भाई MSP मिलेगी सब में, आप सबको मालूम है यह MSP जो है नहीं मिली, लोगों को सस्ता बेचना पड़ा। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करता चल रहा है। और चाहे वो कोरोना काल में रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे माइनिंग का घोटाला हो। जैसे टाटा में मैं गया, खुद देखा, अब फिर शुरू करने की तैयारी कर रहे हो, जबकि उसके साथ में खानक है HICC को दे रखी है, वो नहीं चला रहे, इसको चला रहे हैं। इसी प्रकार से जगह जगह मेरे को शिकायत मिलती है कि कोई रजिस्ट्री बगैर पैसे की नहीं करते, रेट फिक्स किए हुए हैं। इस प्रकार की जलूट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था के नाम कोई चीज है नहीं है। जितनी आप अखबार में खबर पढ़ो, 10 में से 8 या 9 जो है खबरें निराशाजनक ही होती हैं। कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया। अपराध में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में और अपराध में जो है, बेरोजगारी में नंबर 1 है ही पूरे देश में। ये जो CMI की रिपोर्ट है उसमें 34% तक दिखाया उन्होंने कि वो है, जबकि यहाँ हरियाणा सरकार कहती है ये CMI जो है वो गलत रिपोर्ट देती है।
उत्तर प्रदेश में जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो सीएमआई को ही प्रचार कर रहे हैं, भाई मेरी बेरोजगारी का ये है। अब वो भी बीजेपी की सरकार है, ये भी बीजेपी की सरकार है, कौन सी बात दुरुस्त है ये बताएं। तो बेरोजगारी जिस तरह से फैल रही है उसके कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अब बजट सेशन आएगा, कर्जा बढ़ाने का काम किया। इस जो 1966 में हरियाणा बना, 1966 से लेकर 2014 तक 70,000 करोड़ था कर्जा प्रदेश में, जबकि हमारे समय में कितने पावर हाउस बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने और कार्य हुए, मेडिकल कॉलेज, दादूपुर नलवी का हमने कंपनसेशन दिया हर हिसाब से। और 2014 के बाद अब तक कर्जा जो है 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा मिलेगा आप देखना। तो कहाँ क्या वो करता है। आपने हर जगह माइनिंग में लूट आपने देखी, नौकरियों में जिस तरह परचून की दुकान पे परचून सामान मिलता है, इस तरह नौकरियां बेची जा रही। आपने HPSC तक हर सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, ना ये शराब के घोटाले में, ना रजिस्ट्री घोटाले में का भी इंक्वायरी कर रहे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। तो सिर्फ वो जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी वो भी मेज के नीचे दबा दी कि उन्होंने प्रकाश सिंह ने पूर्ण रूप से सरकार को दोषी माना जो एजुकेशन में जितना नुकसान हुआ प्रदेश का, तो कितनी जाने गई, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो मतलब मेरा कहने का है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है और कोई काम नहीं करा। जनहित का कोई भी एक फैसला ऐसा नहीं लिया जो किसान के हित में हो, गरीब आदमी के हित में हो, दलित के हित में हो, व्यापारी के हित में हो, कर्मचारी के हित में, कोई फैसला कोई ऐसा सरकार ने लिया नहीं है। हाँ, ये जो एक और जो हरियाणा के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ की है, उनकी आंखों में धूल झोंकने जो प्रयास किया है, ये एक्सपोज दे देंगे। क्या कहा कि 75% नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा को देंगे। ये अकेला प्रदेश है हरियाणा जहाँ 2 किस्म के डोमिसाइल है, 15 साल और 5 साल। जो 75% की उसमें आएगा उसमें 5 साल कोई होगा उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। ले रहे लोग सर्टिफिकेट, भाई किसी का बाप यहाँ किसी फैक्ट्री में आ गया कहीं से तो वो हो गया टाइम डोमिसाइल उसका, तो उसका कोई यूज नहीं। हरियाणा के युवाओं को कोई फायदा नहीं है उसका, बल्कि इन्वेस्टमेंट में लोग संकोच करेंगे यहाँ करेंगे। तो ऐसी कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा फैसला नहीं है तो जनहित का हो, और इससे बड़ा धोखा हरियाणा के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। बाबा राम रहीम को जमानत मिली है, इसे आप सहयोग करते हैं या चुनावी कनेक्शन कोई मानते हैं? बाबा राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। कोर्ट ने दी है? नहीं, सरकार ने दी है। सरकार ने दी है, उसको दिया होगा, फरलो दी होगी। जिस तरह से 21 दिन की फरलो दी है। फरलो दी होगी, फरलो क्यों होती है, फरलो फिक्स होती है। कानून देखे, कानून के हिसाब से कानून का उल्लंघन किया। इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, उसके कांग्रेस की क्या स्थिति देखेंगे? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कल मैं गया था, उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थिति हमारी बहुत बेहतर स्थिति कांग्रेस की होगी, लोगों की काफी रुझान कांग्रेस से 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार मैंने तो पंजाब, गोवा, उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार बनी। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन जो स्थानीय इकाइयां हैं बीजेपी की, वो 5-5 लाख रुपए नगद में दे रही हैं सभी किसान, जो मृत किसानों को। उसको लेकर किस तरह से आपकी पहले? इससे ज्यादा जाति क्या हो सकती है? आप तक मुकदमे नहीं वापस करें। और इनको हमने पहले मांग की, जैसे पहले किसानों की मृत्यु थी, हमने तो उनको शहीद किया था, उनको शहीद मान के मैंने श्रद्धांजलि दी है विधानसभा में। पूरा आप रिकॉर्ड देखो,
जब मलिक साहब और सब विधायक साथ थे कि श्रद्धांजलि दी है। सरकार ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना इवेंट मैनेजमेंट की है। सबसे पहले हुआ यहाँ विधानसभा में ये अनाउंसमेंट की गई कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा कोरोना में। मैंने कई उदाहरण दिए, हमने हमारे साथियों ने दिए कि फलानी जगह इतने, फलानी जगह इतने। तो ये वायदा ऑन द फ्लोर ऑफ ये वायदा किया गया कि हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, हर जिले में जाएंगे, वो गायब होगी। तो ये बात हुड्डा साहब एमएसपी को लेकर कमेटी 1 by 1 एमएसपी को लेकर कमेटी जिस प्रकार से लगातार बात कर रही है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। लगातार किसानों को डेट जो है आगे पे आगे दी जा रही है, अभी तक कोई इस प्रकार का देखिए जो वायदा किया है वो पूरा करना चाहिए सरकार को। नहीं तो सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। पार्टी स्तर पर क्या कांग्रेस की तरफ से भी मृतक किसानों के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता दी गई? हम तो दे चुके हैं, 2 लाख रुपए सीएलपी की तरफ से दिया था। जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है वो 2 लाख रुपए हमने दिए थे, जो जिनकी बॉर्डर पे हमने तो पहले दे दिए। सरकार ने वायदा किया, सरकार जब तक नहीं दिए भाई। सरकार को चाहिए कि एक नौकरी दें सारे परिवार को, जो शहीद हुए किसान, उनको जो शहीद का दर्जा देके वो उनका कंपनसेशन देना। मतलब जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की, तो उनका समझौता हुआ था किसी भी पार्टी के नेताओं का दल बदल है वो एक दूसरे में नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन कल ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनीपत में पूरा प्रत्याशी 2019 के जननायक जनता पार्टी के सोनीपत को बीजेपी में शामिल करवाया। उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या समझौता हुआ था? उनका समझौता क्या हुआ था? कौन सा समझौता? उनका तो इलेक्शन में ये था, एक 75 पार कर रहा था, एक दूसरे जमुना पार कर रहा था। दोनों यार बड़े हुए स्वार्थ में, काय का समझौता उनका? अपने स्वार्थ की दोस्ती है उनकी। अब विषय ये है कि बीजेपी जो है जेजेपी के लोगों को ही तोड़ के बीजेपी में मिला रही है। सवाल ये जजपा का कैंडिडेट था सर वो, जिसको उन्होंने कल ज्वाइन करा है, तो सवाल मैं कह रहा हूँ ना, इनका काय का समझौता है, इनका स्वार्थ का समझौता है, जो लूट पे हिस्सेदारी का समझौता है। हुड्डा साहब आप जो प्रदेश में लूट मची हुई है किसी से छुपी हुई नहीं है। हुड्डा साहब जिस प्रकार से बीजेपी भी यही कह रही है यूपी में जो है बीजेपी की सरकार आएगी, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। इसी प्रकार उसी क्रम में आप लोग भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार अपनी सीटें मजबूती दिखा रहे हैं। तो आखिर मतलब सभी मजबूती दिखा रहे तो जीतेगा कौन? देखिए मैंने कहा है आपको, 3 जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा। यूपी में जो हमारी स्थिति थी पिछले चुनाव में, उससे बहुत बेहतर कांग्रेस को मिलेगी, रुझान मिल रहा है कांग्रेस का। मैं ये नहीं कह रहा यूपी में हमारी सरकार में नहीं। पंजाब में सीएम का दावेदार सीएम पे से चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, इससे कितना आप देखते हैं फायदा? क्योंकि लगातार विरोध होता रहा है उनके सीएम की दावेदारी पर। पार्टी का फैसला है। चरणजीत चन्नी भी एक कांग्रेस के मुँह है और मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में हल्का स्तर पे सर संगठन की मजबूती के लिए जो अभी क्या रहेगा कि संगठन की कार्यकारिणी? अभी तो भर्ती हो रही है, भर्ती के बाद चुनाव होंगे और मजबूत संगठन बनेगा। सदस्यता अभियान के बाद है, सदस्यता अभियान के बाद हाँ चल रही है ना सदस्यता। 31 मार्च तक सदस्य बनेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे, तारीख तिथि तय है। ब्लॉक कांग्रेस का भी चुनाव होगा, जिला कांग्रेस कमेटी का भी होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी होगा। साहब आप उत्तर प्रदेश गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो कितनी नाराजगी है वहाँ के लोगों में, खासतौर पर किसानों की अगर बात की जाए? देखिए मैं जहाँ दमकम में गया था वहाँ किसानों का बड़ा भारी रुझान है और मौजूदा सरकार जो यूपी की है उससे रुष्ट है। और कोई सवाल पूछ लो भाई, बाद में ये ना कहियो भाई हमारा सवाल मोहरा की तरफ कर जाता। ये मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय